नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज बच्चों हम बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड के अंतर्गत राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत हम विभिन्न शैलियों की कल चर्चा कर रहे थे। राजस्थानी चित्रकला के बारे में हमने कल वाले वीडियो में सब कुछ जानकारियाँ दी थी। आज हम शेष रही चित्र शैलियों की यहाँ पर बात करेंगे। मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर, किशनगढ़, इन शैलियों के बाद आज हम ढूंढात शैली और हाड़ौती शैली और राजस्थानी चित्रकला का महत्व, इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। राजस्थानी चित्रकला, जैसा कि सभी जानते हैं, राजस्थान की चित्रकला ने भारतीय चित्रकला के गौरव में अपना विशिष्ट योगदान दिया है और इसकी ये विभिन्न शैलियाँ रही है। और विभिन्न शैलियों में आज हम ढूंढात शैली क्या है और इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में इसमें देखेंगे। ढूंढात शैली ये प्राचीन काल में जयपुर और उसके निकट का जो क्षेत्र था वो ढूंढात के नाम से जाना जाता था। तो ढूंढात शैली में आमेर, अलवर, शेखावटी, करौली आदि शैलियों का विकास दिखाई देता है। इस शैली के जो आश्रयदाताओं का केंद्र बिंदु दिल्ली और सभ्यता का केंद्र ब्रज प्रदेश होने के कारण ढूंढात शैली की चित्रकला में समय समय पर परिवर्तन आया और हर समय इसमें नया रूप भी दिखाई देने लगा था। इस शैली के जो प्राचीन उदाहरण हमें मिलते हैं 1600 से 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की छत्रियों के भित्ति चित्रों में स्पष्टतः दिखाई देते हैं और बैराट के जो मुगल गार्डन व मौजमाबाद, वहाँ के भित्ति चित्रों की भी, वहाँ पर भी इस शैली का प्रभाव हमें दिखाई देता है। इन चित्रों में रास मंडल है, बारामासा है, गोवर्धन धारण है, गोवर्धन पूजा आदि के चित्र महत्वपूर्ण हैं। पोथीखाने के आसावरी रागनी के चित्रों में स्थानीय शैली की विशेषता दर्शनीय है। इसकी वेशभूषा, आभूषणों, वृक्षों के चित्रण, इन सब में इस शैली की प्राचीनता को दर्शाया गया है। राजा जयसिंह के समय में इस शैली में बिहारी के शब्द चित्र बनाकर चित्रकला के महत्व को बढ़ाया गया था। महाराजा जयसिंह, सवाई जयसिंह ने जयपुर का निर्माण जब 1727 ईस्वी में किया, जिससे जयपुर को आमेर शैली विरासत में मिली। जयपुर में महलों और हवेलियों के निर्माण के साथ साथ भित्ति चित्रण ने भी जयपुर की शोभा को दुगना किया था। इसके बाद ईश्वरी सिंह के समय में साहिबराम, इन्होंने आदमकद चित्र को बनाकर चित्रकला के क्षेत्र में नए आयाम दिए और सवाई माधो सिंह के समय में गलता के मंदिरों, सिसोदिया रानी के महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली, यहाँ पर इस शैली का चित्रण हमें दिखाई देता है। इस शैली के जो चित्रण हैं, भित्ति चित्रण है, पोथी चित्रण है, आदमकद चित्रण है, लघु चित्र में मुगल प्रभाव के साथ साथ राजपूत संस्कृति की भी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। रंगों में लोक जीवन और नागरिक जीवन का संतुलन दिखाई देता है और चित्रों में चेहरों की चिकनाहट और गौरवपूर्ण फारस शैली की भांति यहाँ के चित्र दिखाई देते हैं जो मुगल कला से प्रभावित हैं। ढूंढात शैली के अंतर्गत भरतपुर, करौली की स्थानीय शैलियों में ब्रज चित्रण का प्रभाव दिखाई देता है। 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर फिर शेखावाटी के धनवानों ने बड़ी बड़ी हवेलियाँ बनाकर उनका विस्तार पूर्वक चित्रण किया। तो ये सब हमें जयपुर, अलवर, शेखावटी, करौली, यहाँ के महलों में, यहाँ के भित्ति चित्रण में और जयपुर के निकटवर्ती
निकटवर्ती क्षेत्रों में हमें इस शैली के दर्शन होते हैं। दूसरा है हाड़ौती शैली। हाड़ौती, यहाँ पर चौहान वंश का शासन था, तो चौहान वंश के हाड़ाओं की संस्कृति का प्रभाव कोटा और झालावाड़ क्षेत्र में हुआ था। इस चित्रकला के विकास में भी राजस्थानी चित्रकला की परंपरा हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और इसीलिए इस क्षेत्र की चित्रकला को हाड़ौती शैली के नाम से जाना जाता है। तो कोटा और झालावाड़ क्षेत्र की जो चित्रकला है वो हाड़ौती के नाम से जानी जाती है। इस शैली के अंतर्गत बूंदी शैली भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसका प्रारंभ 13वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक चलता रहा था और इस शैली में मेवाड़ और मुग़ल दोनों शैलियों का प्रभाव भी दिखाई देता है। और इसका सर्वोत्तम चित्रण राव छत्रसाल का निर्मित प्रसिद्ध रंगमहल है, जो कि सुंदर भित्ति चित्रों से भरा हुआ है। बूंदी शैली के ग्रंथ चित्रण, लघु चित्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस शैली की आकृतियाँ लंबी, शरीर इकहरा, स्त्रियों के अधर लाल, मुख गोल बनाए जाते थे। इसमें स्त्री की वेशभूषा मेवाड़ी है, किंतु मुग़ल प्रभाव होने के कारण बारीक कपड़ों का प्रयोग भी दिखाई देता है। चित्रों में बाग, बगीचे, फव्वारे, फूलों की कतारें, तारों की रातें आदि का चित्रण मुग़ल प्रभाव का द्योतक है। राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारहमासा, कृष्ण लीला, दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, उत्सव आदि का चित्रण इस शैली की मुख्य विशेषता है। इसमें कोटा शैली का भी अपना महत्व है। बूंदी के शासक राव रतन के दूसरा पुत्र माधव सिंह हाड़ा से प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने कुछ जागीरें उसे प्रदान कर दी थी। अतः कोटा की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद एक नवीन शैली का प्रारंभ होता है और इस शैली में बूंदी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर कृष्ण भक्ति का चित्रण उल्लेखनीय है। कोटा शैली में कला प्रेमी राजा उमेद सिंह के समय में नया मोड़ आता है और इसके चित्रों में शिकार का बहुरंगी चित्रण होता है। इसके अलावा झालावाड़ के राजमहलों में भी कृष्ण लीला, रामलीला, राशि, वैभव, समृद्धि इसका चित्रण दिखाई देता है। तो हाड़ौती शैली की मुख्य विशेषता यहाँ के गुहा चित्र हैं, किंतु बूंदी के चित्रों ने राजस्थानी चित्रकला को संसार में प्रसिद्धि दिलवाई थी। आगे हम राजस्थानी चित्रकला का महत्व इसे देखेंगे। इस चित्रकला का क्या महत्व है। तो राजस्थान की चित्रकला एक समृद्ध प्रांत की चित्रकला दिखाई देती है। राजस्थानी चित्रकला का भारतीय चित्रकला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य शैलियों के प्रभाव के कारण भी राजस्थानी चित्रकला अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखने में सफल रही है और इस शैली की कई विशेषताएं हैं। जैसे राजस्थानी चित्रकला की पहली विशेषता है लोक जीवन का प्रभाव हमें राजस्थानी चित्रशैली में दिखाई देता है। राजस्थान की चित्रकला में जो भी इसमें चित्र बनते हैं उसमें लोक जीवन परिदृश्यित होता है। इसके चित्रों में सादगी, सरलता, गहरे रंगों के कारण लोक जीवन की भावनाओं को विशेष स्थान मिला है। दरबार में आश्रय पाने के बाद भी लोक जीवन का भाव इस चित्रकला में बना रहा है। धार्मिक भाव, मंदिरों में आश्रय पाने के कारण भी राजस्थानी चित्रकला जनजीवन के विषयों का चित्रण आसानी से कर सकी है। तो वास्तव में सामान्य जनजीवन का अंकन भी इस चित्रकला का महत्वपूर्ण विषय रहा है। दूसरी बात इस चित्रकला की महत्ता के बारे में है भावों की प्रधानता। राजस्थानी चित्रकला में प्राय सभी रसों को पूर्ण स्थान मिला है। भावनाओं का चित्रण भी इस चित्रकला की मुख्य विशेषता है। जैसे राधा कृष्ण का पवित्र प्रेम का चित्रण, वीर रस का भी चित्रण इसमें हुआ है, लेकिन सबसे अधिक श्रृंगार रस को इन चित्रों में महत्व दिया गया है।
नायिका, राग रागिनी, बारहमासा, ये जो इनका जो चित्रण है उसमें भी राजस्थानी चित्रकला उनकी महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। राजस्थानी कलाकारों ने प्रसिद्धि की कामना हेतु चित्रण नहीं किया था, बल्कि उन्होंने कला को भी एक सेवा के रूप में लिया है। तो राजस्थानी चित्रकला में भक्ति और श्रृंगार का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य प्रभाव भी हमें इस चित्रकला में दिखाई देते हैं, जैसे राम कथा, महाभारत, भागवत, नायक नायिका में दरबारी जीवन, उत्सव, शिकार, राजा रानियों का चित्रण, लोक कथाओं पर आधारित चित्रण, ये भी इनके राजस्थानी चित्रकला के विषय हैं। इसमें काव्य का चित्रण भी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता है। यमुना स्नान, आँख मिचोली, हिंडोला, अन्नकूट आदि उत्सवों के चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। रंगों का चुनाव, यदि हम इन राजस्थानी चित्रकला के चित्रण को देखते हैं, चित्रों को देखते हैं, तो रंगों का चुनाव विशेष महत्व रखता है। पीला, लाल, सफ़ेद, हरा, सुनहरी, गहरा पीला आदि रंगों का सुंदर संयोजन इन चित्रों में दिखाई देता है। इस कला की सबसे बड़ी विशेषता गहरे और चटक रंगों का प्रयोग दिखाई देता है। राजपूत सभ्यता और संस्कृति के नियमों का पालन करते हुए कलाकारों ने रंगों से चित्रों को सजीव बनाया है। प्रकृति प्रेम भी राजस्थानी चित्रों की चित्रकला की महत्ता में देखा जा सकता है। ज़्यादातर जो चित्र हैं उसमें प्रकृति चित्रण भी दिखाई देता है, जैसे कमलों से भरा हुआ तालाब, काले बादल, बिजली की रेखाएं, बाग बगीचे, फव्वारे, फूल पत्तियाँ, पक्षियों के बाग आदि का चित्रण इस कला में हुआ है। इसके अलावा मृग, हिरण, मोर, हाथी, बाघ आदि का सुंदर चित्रांकन भी राजस्थानी चित्रकला की एक अलग पहचान बनती है। तो इन सारी बातों से ये स्पष्ट है कि भारतीय चित्रकला को समृद्ध बनाने वाली राजस्थानी चित्रकला इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अजंता शैली से प्रारंभ होकर राजस्थानी चित्रकला का महत्व भारतीय चित्रकला के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, इनमें पनपी विभिन्न शैलियाँ समय के साथ साथ विकसित होती गई और कला जगत को समृद्ध करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई।